गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम हमारा टॉपिक कंटिन्यू करते हैं। हम अपना टॉपिक कर रहे थे बिजनेस सर्विस। आज हम पढ़ते हैं बहुत सारी चीज़ें बिजनेस के बारे में। अभी तक हमने बैंक्स के बारे में पढ़ा था, कितने टाइप्स की बैंक होती हैं। अब उसको ही अब आगे कंटिन्यू करते हैं। आज है हमारा फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक। तो टू फंक्शन है, प्राइमरी फंक्शन, सेकेंडरी फंक्शन। प्राइमरी फंक्शन में आपके एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, बैंकिंग एडवांस और क्रेडिट क्रिएशन क्लियरेंस, और सेकेंडरी फंक्शन में आपका क्लियरेंस ऑफ चेक, सेल्स परचेस ऑफ शेयर्स बॉन्ड्स, ट्रांसफर ऑफ मनी टू वर्क हैज ट्रस्टी, टू वर्क हैज रिप्रेजेंटेटिव, टू गिव एक्सेप्ट मनी, टू प्रोवाइड लेटर टू ऑफ क्रेडिट। ठीक है। नाउ सबसे पहला फंक्शन हम डिस्कस करते हैं, जिसको हम बोलेंगे एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट। डिपॉजिट की एक्सेप्टेंस की भाई क्या है। तो आपको पता है डिपॉजिट क्या होती है। बैंक अपने आप पैसा डिपॉजिट कराता है, या तो एक तरीके से बैंक पैसा देता भी है और बैंक पैसा लेता भी है। तो बैंक जब पैसा देगा तो उससे वो इंटरेस्ट लेगा, और जब हम बैंक को पैसा देंगे तो बैंक हमको इंटरेस्ट देगी। तो डिपॉजिट आर द बेसिस ऑफ लोन ऑपरेशन हैज अ बैंक आर बोथ बोरर्स एंड लेंडर्स ऑफ मनी। या वर्स दे पे इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट एंड हैज लेंडर्स दे ग्रांट लोन एंड गेट इंटरेस्ट। अब हमें इसमें बहुत सारी चीज़ें होती है कि किस तरीके से बैंक आपसे डिपॉजिट ले सकती है, भाई किस तरीके से वो पैसा आपसे लेगी बैंक। तो हम डिस्कस करते हैं। तो वो बहुत सारे फंक्शन हो सकते हैं हमारे। एक तो करेंट अकाउंट होता है, सेविंग अकाउंट होता है, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट, रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट एंड मल्टीपल ऑप्शन डिपॉजिट अकाउंट। तो पढ़ते हैं हम। डिपॉजिट at the basis of the loan represents since bank are both borrowers and lender of money, has borrowers they pay interest, has lender they grant loan and get interest. These deposits are generally taken through current account, saving account, fixed deposit. तो current account deposit can be withdrawn to the extent of balance at any time without any prior notice. तो current account होता क्या है भाई। जनरली ये करंट अकाउंट है वो बिजनेसमैन ओपन करता है डेली की जो पैसा जमा करना और निकालने के लिए। जो डेली बेसिस पे वो ट्रांजेक्शन करेगा, कितना पैसा वो डिपॉजिट करता है और कितना वो निकालता है, वो उसके पर्पज से ये कौन अकाउंट बनाएगा, बिजनेसमैन के लिए क्रिएट किया जाएगा करंट अकाउंट। तो ये करंट अकाउंट का क्या है, जो लमसम अमाउंट डेली बेसिस पे जमा कर रहे हैं और विड्रॉ कर रहे हैं। तो ये जनरली हमारा बिजनेस में ही होता है। तो इसका बिजनेस होता है, तो इसको कौन ओपन करेगा, बिजनेसमैन। फिर हम पढ़ेंगे इसमें हमारा सेविंग अकाउंट। तो सेविंग अकाउंट का काम क्या होता है, जो हम लोग खोलेंगे, जैसे जो नॉर्मल इंसान हैं जिनका बिजनेस नहीं कर रहे हैं, वो अपने सेविंग के पर्पज से जो अकाउंट खोलते हैं उसको क्या बोलेंगे हम, सेविंग अकाउंट। दिस इज द मोस्ट पॉपुलर अकाउंट which is opened with a bank. This account is meant for those customer who want to deposit their small saving from time to time, and these are no restriction or deposit of money. However, a customer can ordinarily withdraw money from such account only twice a week. The rate of interest in this account is the lowest. तो आपको सेविंग अकाउंट पे आपको इंटरेस्ट भी मिलता है, जिसकी रेट जो होती है इंटरेस्ट रेट बहुत ही लोवेस्ट होती है, बहुत ही कम होती है। अब हम पढ़ते हैं इसके बाद बहुत एक और आता है फिक्स डिपॉजिट अकाउंट। तो फिक्स डिपॉजिट में क्या होता है कि आप अपना पैसा कुछ टाइम के लिए फिक्स डिपॉजिट में रख देते हो। उस टाइम के लिए 5 साल के लिए है तो आपने 5 साल के लिए बैंक में पैसा रख दिया, तो 5 साल बाद जैसे ही पूरे होंगे तो बैंक आपको प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट आपको चुका देगा। तो ये तो हो गई फिक्स डिपॉजिट। इसको आप बीच में ही निकाल सकते हो, और आप उसको बीच में कैंसिल करते हैं तो फिर आपको इंटरेस्ट का अमाउंट नहीं मिलेगा। तो दिस अकाउंट इज सुटेबल फॉर दिस कस्टमर हु हैव स्पेयर मनी फॉर अ लॉन्ग टाइम। इट कैरीज द हाईएस्ट रेट ऑफ interest. Rate of interest is depend on the period of deposit. In emergency, the customer can take loan against his deposit. The amount of fixed deposit is payable after fixed period with interest. फिर है आपकी रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। इन रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट a customer deposit a definite amount of money every month of the specific period. This money cannot be withdrawn before expire of fixed term except in certain condition. The amount of interest which is received on money deposit in this account is redeposited along with the principal. This is a good medium of saving for low income group person. तो ये किसके लिए, जिसके बहुत कम पैसे कमाते हैं। इसमें होता क्या है कि हर महीने आपको कुछ एक फिक्स अमाउंट जमा करनी है,
और हर महीने आपकी जो फिक्स अमाउंट जमा करते चले जाएंगे उसके ऊपर आपको क्या मिलता चला जाएगा, इंटरेस्ट। जैसे आपने इस महीने 500 रुपये डिपॉजिट किए तो आपको 500 का इंटरेस्ट मिलेगा, फिर अगले महीने फिर 500 किए तो फिर आपकी अमाउंट कितनी हो गई, 1000। तो अब जो इंटरेस्ट मिलेगा आपको वो किस पे मिलेगा, 1000 पे। फिर एक और ऑप्शन आता है हमारा मल्टीपल ऑप्शन डिपॉजिट अकाउंट। तो मल्टीपल ऑप्शन डिपॉजिट अकाउंट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ सेविंग अकाउंट एंड फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट। दो का कॉम्बिनेशन रहेगा, एक तो सेविंग अकाउंट का कॉम्बिनेशन है और एक फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट। यू आर तो क्या होगा इसमें कि आप क्या कर सकते हैं इसमें कि भाई आपका कुछ ना कुछ पैसा सेविंग अकाउंट में रहा रहेगा, जिन करके आप उसको रखोगे, और जैसे तो कंपनी को जरूरत हो कुछ पैसा आपका फिक्स डिपॉजिट में रहेगा। तो कभी क्या होगा, जैसे आपने किसी को चेक इशू किया और आपके पास इतना सफिशिएंट फंड नहीं है कि बैंक उसको इनकेस कर सके, तो बैंक क्या करेगी, आपके फिक्स डिपॉजिट में से उस कुछ पैसे को ले लेगी जितना नीड होगी, और उसके हिसाब से जो बाकी का जो पैसा रहेगा वो आपको डिपॉजिट फिक्स डिपॉजिट के फॉर्म में ही रहेगा। तो यू आर ऑफन इन अ dilemma टू रिटेन द बैलेंस इन द सेविंग अकाउंट फॉर कंटीजेंसी और ट्रांसफर इट टू द फिक्स डिपॉजिट अकाउंट। द सॉल्यूशन इज सिंपल, जस्ट open multiple option deposit account and got it linked to it with your saving bank account. When the balance in your saving bank account is not sufficient to meet the check issued by you, system simply split the deposit to the extent of shortfall and credit the amount with interest, no penalty applicable to the date, to your saving account to honor your check. The rest of the amount continue as a term deposit and earn applicable rate of interest. The amount holder has to benefit from this accounts. They can earn more interest and it lower the risk of dishonoring a check. तो भाई इस तरह के ऑप्शन से एक फ़ायदा हो जाएगा, आपको इंटरेस्ट भी मिलता रहेगा और दूसरा आपका चेक डिसऑनर भी नहीं होगा, क्योंकि वहाँ से जो फिक्स डिपॉजिट में पैसा रहेगा वो आपके सेविंग अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देगा, अगर आपने मल्टीपल ऑप्शन का यूज़ किया है और आपने बैंक में अकाउंट खुलवाया है। तो ये था हमारा फिक्स डिपॉजिट के बारे में। दूसरा ऑप्शन है हमारा चेक फैसिलिटी। तो चेक फैसिलिटी क्या होती है, तो द चेक इज द मोस्ट डेवलप्ड क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट, a unique feature and function of bank for the withdrawal of deposit. It is the most convenient and inexpensive medium of expense. There are two types of check. तो चेक बहुत ही ज़्यादा बहुत इजी वे होता है पैसे निकालने के लिए। किसी को आपने पैसे की जरूरत है, आपने उसको चेक बना के दे दिया तो आराम से बैंक में जाएगा और इसको इनकेस करा दे, कोई डिफिकल्टी नहीं होगी। और दो टाइप्स की चेक होगी, एक तो आपका वेयर चेक होगा और एक आपका क्रॉस चेक होगा। वेयर चेक कभी भी किसी के पास होगा तो वो पैसे निकाल सकता है, पर क्रॉस चेक में जिसका चेक के ऊपर नाम है वही निकालेगा। देखा होगा जनरली वो जो चेक होता है क्रॉस चेक, उसमें आपका नाम लिखा रहता है और ऊपर कोने में दो डंडियां लाइन खींच देते हैं, जिसको टू लाइन खींच देंगे तो दो लाइन खींचने के बाद क्या हो जाएगा, वो चेक जो हो जाएगा क्रॉस चेक हो जाएगा। अब वो पैसे किसको मिलने वाले होंगे, जिसके नाम पे वो चेक लिखा गया है। और वेयर में ऐसा नहीं होता, जिसके पास चेक होगा उसको पेमेंट मिल जाएगा। तो ये था हमारा चेक के बारे में। नेक्स्ट टर्म है हमारी लेंडिंग ऑफ फंड्स। तो प्रोवाइड लोन एंड एडवांस आउट ऑफ मनी रिसीव थ्रू डिपॉजिट। This advance can be made in the form of overdraft, cash credit, discounting trade bill, term loan, consumer credit and other miscellaneous advances. तो कैश क्रेडिट होती क्या है आपकी, एक कस्टमर इज ग्रांटेड लोन इन द फॉर्म ऑफ कैश क्रेडिट अगेंस्ट सिक्योरिटी ऑफ गुड्स, शेयर एंड ज्वेलरी। द बैंक फिक्स अ लिमिट ऑफ द लोन आफ्टर कीपिंग ए सेफ मार्जिन। तो कभी आपकी कुछ चीज़ गिरवी रख के फिर आप ले रहे हो तो उसको हम क्या बोलेंगे, एक तरीके से केस क्रेडिट। अगर आप बैंक से फिर पैसा ले रहे हो तो ओवरड्राफ्ट क्या होता है भाई, जब आपके पास जो बैलेंस है उससे ही ज़्यादा बैंक आपको कुछ पैसे निकालने दे रही तो वो बैंक ओवरड्राफ्ट हो गया। और ये बैंक ओवरड्राफ्ट की जो फैसिलिटी होती है वो सिर्फ हमें करेंट अकाउंट के ही केसेस में मिलती है। फिर इसका था डिस्काउंटिंग ऑफ बिल। तो कभी कभी क्या होता है कि सामने वाले के पास पैसा नहीं होता तो वो क्या बोलता है कि उससे रिक्वेस्ट करता है कि वो एक बिल ड्रॉ कर दे। फिर बिल ड्रॉ करने का तो उसको वो एक्सेप्ट कर लेता है। तो फिर जिसके पास जिसने जो एक्सेप्ट कर लेता है ड्रॉई, तो ड्रॉयर के पास फिर एक ऑप्शन होता है कि वो बैंक जाता है और बैंक से उसको डिस्काउंट कर, जिससे उसको पैसे मिल जाते हैं
और इससे उस दोनों का काम हो जाता है, ड्रॉवर का भी और ड्रॉइंग का भी। तो ये हमारा डिस्काउंटिंग ऑफ बिल। इसके लिए एक सेपरेट हमारा चैप्टर है जिसको बोलेंगे बिल ऑफ एक्सचेंज, जो हम अकाउंट्स में डिस्कस करेंगे। आप चाहे तो वहाँ से भी इसको देख सकते हैं कि डिस्काउंटिंग ऑफ बिल क्या होता है। फिर एक तरीके से फिर आपका है ऑर्डिनरी लोन एंड एडवांस। तो आप चाहे तो लोन भी ले सकते हैं बैंक से, किसी भी आपकी सिक्योरिटी को रख कर उसके अगेंस्ट रख सकते हैं, और आप उससे किसी प्रकार का एडवांस भी ले सकते हैं। ये फैसिलिटी भी आपको बैंक देती है। तो इस तरीके से आप पेमेंट ले सकते हैं, जैसे कि बताया मैंने, कैश क्रेडिट के से डिस्काउंटिंग क्रेडिट बिल, या टर्म लोन, या कंज्यूमर क्रेडिट, इस तरीके से आप बैंक से लोन ले सकते हैं। तो ये था आपका लैंडिंग ऑफ फंड्स। रेमिटेंस ऑफ फंड्स तो प्रोवाइड द फैसिलिटी ऑफ फंड ट्रांसफर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर ऑन अकाउंट ऑफ interconnectivity of branches. The transfer of fund is administered by using bank draft, pay order, or mail transfer on nominal commission charges. ठीक। फिर आपका एलाइड सर्विस जैसे बिल पेमेंट, लॉकर फैसिलिटी, अंडर राइटिंग सर्विस, तो ये सब हमारी एलाइड सर्विस में आएंगी। और दे ऑल्सो परफॉर्म अदर सर्विस लाइक द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ शेयर्स एंड डिवेंचर ऑन इंस्ट्रक्शन एंड अदर पर्सनल सर्विस। तो ये सब हमारा किस में आएगा, एलाइड सर्विस में। तो वहाँ पे आप आपकी लॉकर फैसिलिटी आ जाएगी। अगर आपने अपने शेयर इशू किए हैं तो वहाँ पे अगर आपने कोई कमीशन दे रहे हैं तो आप उसको, वो भी हमारा इसमें आ जाएगा एलाइड फैसिलिटी में। और बहुत सारी फिर और भी अदर फैसिलिटी है, जैसे बाइंग और सेलिंग ऑफ शेयर्स और डिवेंचर के टाइम पे जब आप उसको जो भी इंस्ट्रक्शन एंड कुल मिला के वहाँ पे फिर आपने अपने शेयर कंपनी के शेयर और डिवेंचर को इशू करवाया है, तो आप उसके लिए उसको कुछ ना कुछ कमीशन है जो हमारा अंडरराइटिंग कमीशन में आ जाता है। तो ये भी हम वहाँ पे भी हमारी हेल्प करता है। तो ये था हमारा, बहुत सारी सर्विसेज थी जो हमारे फंक्शन हैं सर्विस के, वो थे सारे के सारे, जिसमें हमने चेक फैसिलिटी पढ़ा है, लैंडिंग ऑफ फंड्स पढ़ा, एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट, एलाइड सर्विस और रेमिटेंस ऑफ लोन। तो ये सब चीज़ें हमने आज डिस्कस की हुई हैं। तो बहुत इम्पोर्टेंट रखता है, इससे बहुत सारी चीज़ें हैं जो बहुत सारी इंपॉर्टेंस रखेंगी आपकी। आपसे पूछा जा सकता है व्हाट इज़ सेविंग अकाउंट, व्हाट इज़ करेंट अकाउंट, व्हाट इज़ फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट, व्हाट इज़ रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट, और व्हाट इज़ मल्टी ऑप्शन डिपॉजिट अकाउंट। फिर आपका ई बैंकिंग। तो ई बैंकिंग का मतलब तो आप समझ ही गए होंगे। तो ई बैंकिंग का मतलब यहाँ पे नेट का यूज़ हो रहा है, वहाँ पे हम उसको बोलेंगे ई बैंकिंग। बहुत ही सिंपल है। तो द ग्रोथ ऑफ द इंटरनेट एंड ई कॉमर्स इज ड्रामेटिकली changing everyday life with the world wide web and e-commerce transforming the world into a digital global village. The latest wave in information technology is internet banking. It is a part of virtual banking and another delivery channel for customer. देखा होगा आपने अभी भाई, कोरोना वायरस कोविड-19 की वजह से सबको एक ही सलाह दी जा रही थी कि घर पे ही रहें और हो सके तो आप ऑनलाइन पेमेंट करें, आप मतलब ऑनलाइन सेवाओं का ही यूज़ करें। तो आपने फिर आपकी बैंकिंग यूज़ की होगी, आपने नेट बैंकिंग यूज़ किया, आपने अपनी मोबाइल बैंकिंग यूज़ की। तो ये जो आप करते हो गूगल पे, फ़ोन पे, ये सब आपका किसके अंदर आएगा, आपका ई बैंकिंग। यहाँ पे आप नेट की हेल्प से बहुत सारी चीज़ें कर रहे हो। आप वेबसाइट पे जाके, जैसे आपने देखा होगा कि आपको कुछ शॉपिंग करनी है तो बहुत सारी ऐप्स हैं, जैसे अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट और बहुत सारी और भी ऐप्स हैं जिसके द्वारा आप अपनी शॉपिंग कर सकते हो, जो भी आपको ख़रीदना हो। तो ये सब चीज़ें आपको मिल जाती हैं, तो वो भी हमारे एक ई बैंकिंग का ही पार्ट है। तो ऑनलाइन बैंकिंग ऑल्सो known as internet banking, e-banking, virtual banking is an electronic payment system that enables customers for a bank or other financial institution to conduct a range of financial transactions through the financial institution website. Internet banking is a term used to describe the process where a client executes banking transaction by electronic means. This types of banking uses the internet as a cheap medium of delivery by which banking activities are executed.
अब बेनिफिट्स ऑफ बैंकिंग, तो बेनिफिट्स ऑफ बैंकिंग में फर्स्ट, अब देखो सबसे बड़ा बेनिफिट तो यही होता है कि भाई आपको 24 आवर्स अवेलेबल फैसिलिटी मिल जाती है ऑनलाइन बैंकिंग में। आपके सेल फोन से कभी भी किसी को भी किसी भी वक्त पेमेंट कर सकते हो। तो पहली फैसिलिटी तो आपकी यही होती है कि ई बैंकिंग प्रोवाइड 24 आवर्स 24 आवर्स 365 days ए ईयर सर्विस टू द कस्टमर ऑफ अ बैंक। तो ई बैंकिंग तो आपको सर्विसेज देती है 24 आवर्स में। तो ई बैंकिंग फैसिलिटी डिजिटल पेमेंट एंड प्रमोट ट्रांसपेरेंसी इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो भाई आप ई बैंकिंग अगर आप ऑनलाइन ट्रांजेक्शन रखते हैं तो यहाँ पे कहीं कोई गड़बड़ी नहीं होती भाई, कोई अपना पैसा नहीं छुपा सकता कि भाई वो क्या कितना पैसा कैसे कहाँ पे ट्रांसफ़र होता है। एक ट्रांसपेरेंसी बनी होती है कि आप देख सकते हैं कि हाँ भाई एग्जैक्ट क्या है कि भाई कहाँ से पैसा आ रहा है कहाँ वो पैसा जा रहा है। तो बैंक दैट ऑफर इंटरनेट बैंकिंग आर ओपन फॉर बिजनेस ट्रांजेक्शन एनीवेयर ए क्लाइंट माइट बी हैज़ ए लॉन्ग हैज़ देयर इज ए इंटरनेट कनेक्शन। तो भाई जहाँ पे भी वो उसके पास इंटरनेट कनेक्शन अवेलेबल होगा वो वहाँ से अपना काम भी कर पाएगा। तो ये भी बहुत अच्छा एक हमारा बेनिफिट है कि भाई जिस कहाँ पे भी हो, अगर वो जंगल में भी उसके पास इंटरनेट बैंकिंग है, उसका कनेक्शन है, तो भाई वो वहाँ से भी काम कर सकता है। ऐसा नहीं कि उसके कोई पर्टिकुलर एक एरिया है उसको वहीं से ही काम करना पड़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो आपने देखा होगा बहुत सारे चीज़ें होती है जो हम नेट बैंकिंग के थ्रू ही करते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। फिर पढ़ते हैं हम ई बैंकिंग हेल्प इन रिड्यूसिंग द ऑपरेशन कॉस्ट ऑफ बैंकिंग सर्विस, बेटर क्वालिटी सर्विस कैन बी इंश्योर्ड एट लो कॉस्ट। तो बहुत ही कम कॉस्ट पे आपको बहुत अच्छी फैसिलिटी मिल जाती हैं। जैसे कि आप चाहें तो आपको पैसे विड्रॉ करने तो उसके लिए आपको बैंक नहीं जाना होगा, आप एटीएम से ही विड्रॉ कर सकते हैं। तो एटीएम को क्या बोलते हैं हम, फुल फॉर्म क्या है उसका, ऑटोमेटिक टेलर मशीन। तो लोअर ऑपरेटिंग कॉस्ट रिजल्ट इन हायर इंटरेस्ट रेट्स ऑन सेविंग एंड लोअर रेट्स ऑन मॉर्गेज and loan offer from the bank. Some banks offer high yield certificate of deposit and don't penalize withdrawals on certificate of deposit, opening of accounts without minimum deposit and no minimum balance। तो बहुत सारी बैंक हैं जो कुछ मिनिमम बैलेंस पे आपके अकाउंट्स खोलती हैं और कुछ बैंक ऐसी हैं जो जीरो बैलेंस पे अकाउंट्स खोलती हैं। जैसे देखा होगा आपने जो जनधन योजना, प्रधानमंत्री जनधन योजना, तो उसके जितने लोगों ने भी उसमें अंदर उस स्कीम के अंदर अकाउंट्स खोले हुए होंगे तो वो उनके जीरो बैलेंस पे हुए हैं। इसका मतलब है कि उनको बैंक में कुछ पैसा अपने पास रखने की आवश्यकता नहीं है। अगर उसके पास बैंक रुपए भी नहीं है तो इनका अकाउंट्स हमेशा ओपन माना जाएगा। Online banking allow automatic funding of accounts from long established bank account by electronic fund transfer. A client can monitor his her spending via virtual wallet through certain bank and application enable payments। अब आप इसके तरीके से आप देख सकते हो कि आपने कितना पेमेंट किसको किया है। अगर आप कोई मोबाइल बैंकिंग यूज़ करते हैं तो उससे भी आपको पता चल जाएगा आपने कब कितना पेमेंट आपके पास रखा, तो आप वर्चुअली इसको देख सकते हैं। The speed of transaction is faster related to use of ATM या customary banking. The credit card and debit card enable the customer to obtain डिस्काउंट फ्रॉम रिटेल आउटलेट। अब बहुत ही ज़्यादा स्पीड में काम करता है। जैसे आपको किसी को 10,000 रुपये भेजने तो आप फर्स्ट से गूगल पे, फ़ोनपे जो भी ऐप्स हैं उनके थ्रू आप सिर्फ कुछ ही सेकंडों में उसके पास पैसा भेज सकते हैं। इससे तो आपको एटीएम में भी जाने से जब पैसा भेजते हो उससे भी कम टाइम में आप एक ही क्लिक में आप दूसरे को, एक ही क्लिक में आप किसी को भी आप पैसा भेज सकते हो इन ऐप्स के माध्यम से। ई बैंकिंग हेल्प द बैंक टू प्रोवाइड sufficient economic and quality service to the customer. It helps the bank to create new customer and retaining the old one successfully। तो इससे क्या होता है भाई, आप खुद ही इस टाइम पे जो मॉडर्न आपका युग चल रहा है उसमें भी आप हर काम अपने फास्ट करना चाहेंगे, तो आप भी ऐसी जगह अपने अकाउंट्स ओपन करना चाहेंगे यहाँ पे ये सारी फैसिलिटी आपको प्रोवाइड कर सके, जैसे नेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग। और ऐसा करने से क्या होता है, उसके कस्टमर ही बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट है द कस्टमर कैन ऑब्टेन फंड्स एट एनी टाइम फ्रॉम एटीएम मशीन। तो कस्टमर कभी भी किसी वक्त अपना पैसा निकाल सकता है। एंड कस्टमर कैन मेक सम ऑफ द परमिटेड ट्रांजेक्शन फ्रॉम ऑफिस या हाउस वाइल ट्रेवलिंग वाया मोबाइल टेलीफोन।
तो आपको मैंने बताया था कि कहीं से भी आप किसी वक्त, अगर आप ट्रेवलिंग भी कर रहे हो तो उस वक्त भी आप अपना अमाउंट किसी को किसी वक्त भी भेज सकते हो। किसके द्वारा? भाई आपके पास कोई भी फ़ोन है, मोबाइल फ़ोन है, मोबाइल टेलीफोन के द्वारा आप उसको कभी भी पैसा भेज सकते हो। तो ये था आज का हमारा कि भाई हमारे कितने अकाउंट्स होते हैं और बैंकिंग के बेनिफिट्स क्या हैं, ये आज हमने डिस्कस किया। तो बहुत सारे आज हमने फाइनेंशियल और कॉमर्स बैंक, तो इसमें आपकी डिपॉजिट पढ़ी हैं आपने, डिपॉजिट में आपने करेंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट और फिक्स डिपॉजिट, ये सारी चीज़ें आपने डिस्कस की। फिर आपने ई बैंकिंग समझी। तो ध्यान रखना ई बैंकिंग का मतलब ही क्या होता है, जहाँ पे आप बैंक का जो भी फंक्शन है किसके द्वारा यूज़ कर रहे हो, नेट के द्वारा। तो इन सब चीज़ को हम ई बैंकिंग बोलते हैं कि आप जो सारी की सारी चीज़ें आप पल भर में यहाँ से वहाँ ट्रांसफ़र कर सकते हो पैसा, और अपना पैसा भी मंगा सकते हो। तो ये सब चीज़ आपने देखा होगा जगह जगह पे फ़ोन पे, गूगल पे के कार्ड लगे होते हैं। अगर आपको कैश में पेमेंट नहीं करना तो आप वहाँ पे भी पेमेंट कर सकते हो। इससे आप बहुत सारी चीज़ों से बच जाते हो। बहुत सारी चीज़ों, पैसे को कैरी करने से बच जाओगे आप। बहुत सारी चीज़ों से बच जाता है, आपको ज़्यादा पैसा कैरी करने की आवश्यकता नहीं है, और आपका ट्रांजेक्शन भी बिल्कुल स्मूथ तरीके से होता रहेगा, और आपको हर एक ट्रांजेक्शन की आपके पास रिकॉर्ड भी रहेगा कि आपने कब किस वक्त कितना पैसा रखा। तो ये सब थे हमारे बेनिफिट्स ऑफ बिजनेस। अब जो भी हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो रहेगा हमारा इंश्योरेंस, जिसको हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी, और हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बैंकिंग सेक्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। थैंक यू एंड हैप्पी स्टडी।